वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो सब? मस्त, बढ़िया, वेरी गुड। सो बेटा आज का जो बेटा क्लास होने वाला है ये 11th क्लास स्केलर वेक्टर का लेक्चर नंबर 5 है। 11th क्लास स्केलर वेक्टर का लेक्चर नंबर 5 है। पिछले क्लास में हम लोग रिजोल्यूशन शुरू किए थे और उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे रिजोल्यूशन से और इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, उसको प्रॉब्लम कुछ बनाएंगे आज के क्लास में, ठीक है। सो आज का क्लास शायद इसका लास्ट क्लास होगा तुम लोग का, मतलब वेक्टर स्केलर वेक्टर का। उसके बाद इसका प्रॉब्लम जो बनाएंगे, पिछले क्लास में उसका प्रॉब्लम का एक वीडियो डाल दिए थे। ये वाला वीडियो देखने के बाद वो प्रॉब्लम तुम लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा शुरू करते हैं आज के क्लास, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर किया करो बेटा थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करो और सब्सक्राइब करने के लिए बोलो बेटा। कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो बोला करो कि सर यहाँ पर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको पूछा करो उस टाइम में, ठीक है। मदद कर दो बेटा, सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ा दो। अच्छा बेटा ठीक है, देखो यहाँ पर तो आज का जो क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं तो लेक्चर 5 है स्केलर वेक्टर का 11th क्लास के लिए। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो हम लोग पढ़े थे बेटा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब क्या था कि अगर हम लोग एक फोर्स को तोड़ेंगे, मतलब एक फोर्स को हम लोग तोड़ने के बाद वो हम लोग को दो कंपोनेंट्स हम लोग को देता था। मतलब सोचो ये y एक्सिस था और ये x एक्सिस था और कोई भी एक फोर्स है F, ठीक है। अगर ये वाला फोर्स अगर थीटा एंगल क्या हुआ है x या y के साथ, ठीक है। तो जिसके साथ थीटा क्या है, जिसके साथ वो एंगल थीटा क्या हुआ है वो वाला होगा F cos थीटा i कैप और दूसरा वाला हो जाएगा F sin थीटा j कैप, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में। ये हम लोग पिछले क्लास में बता चुके हैं और एक प्रॉब्लम भी बनाते हैं उसी के ऊपर। सो उसी टाइप का अगर सोचो एप इक्वल टू तुम लोगों का 100 न्यूटन है और एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, तो इसका जो होराइजेंटल कंपोनेंट होगा h, इसको बोलते हैं बेटा होराइजेंटल कंपोनेंट, इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो बेटा यहां पर h इक्वल कितना होगा f cos थीटा i कैप, शुरू कर लेते हैं यहां पर। तो होराइजेंटल फोर्स f cos थीटा f कितना है बेटा 100 cos थीटा, नाउ cos 30 डिग्री i कैप, ठीक है। तो ये बनेगा 100 इंटू √3/2 cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 इंटू कितना है बेटा आई कैप 2 कर लिया 50 √3 आई कैप। यहां तक समझ में आ गया तुम लोगों को बेटा? वेरी गुड, यहां तक समझ में आ गया तो हाँ। तो उसके बाद बेटा बोल रहा है कि यहां पर देखो f sin थीटा j कैप, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ना बेटा f कितना है 100 इंटू sin 30 j कैप, ठीक है। तो 100 इंटू sin 30 होता है बेटा 1/2 j कैप, कैंसिल आउट कर ले 50 j कैप। तो एक हम लोगों का होराइजेंटल कंपोनेंट मिला, दूसरा यहां पर क्या मिला वर्टिकल कंपोनेंट मिल गया, होराइजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करने से हाँ गिलास का दो चलो। तो देखो सो ये हो गया हम लोगों का वर्टिकल, ये हो गया होराइजेंटल, ठीक है। ये हो गया उसका कंपोनेंट। अब ये दोनों से हम लोग को फिर से अगर ये रिजल्टेंट निकालना है, मतलब तुम लोगों को क्वेश्चन कैसे दिया रहता कि सोचो ये वाला फोर्स होता है बेटा 50 √3 आई कैप और ये वाला फोर्स है बेटा 50 j कैप। तो बोल रहा है कि रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट कौन सा है 100 न्यूटन, यहां से मिलेगा कि नहीं। सो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है बेटा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में निकाल चुके हैं हम लोग। और यहां पर क्या बोला था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का √1। यहां पर जो cos थीटा है ना बेटा, ये थीटा a एंड b का बीच का एंगल है, मतलब कितना है ये 90 डिग्री है। ये थीटा नहीं होगा, ये तो रिजल्टेंट का एंगल होता है। ये जो थीटा हम लोग को दिया है ना, ये थीटा रिजल्टेंट का एंगल है बेटा। तो तुम लोग यहां तक देखो। सो r इक्वल टू कितना होगा तो a स्क्वायर मतलब 50 √3 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 50 का होल स्क्वायर
प्लस 2 इंटू आई क्यूब का स्क्वायर 1 होगा, जेड का स्क्वायर भी 1 होगा। 2 इंटू ए 50√3 इंटू बी 50 आई डॉट जे, यहां पर आई हो गया, आई डॉट जे क्या होता है, 0 होता है, जो भी हो। उसके बाद cos 90, थीटा कितना है, ए एंड बी के बीच में एंगल कितना है, 90 cos 90। तो टोटल का हम लोग क्या बनाते हैं, रूट ओवर। सो रिजल्टेंट इक्वल कितना होगा, 50 इंटू 50 इंटू √3 3, मतलब कितना हो गया 2500 इंटू 3 प्लस 2500 प्लस 0, क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 इंटू समथिंग 0 होगा, टोटल का रूट ओवर। तो ये हो गया बेटा 7500 प्लस 2500, टोटल का रूट ओवर हो गया तुम लोग 10,000 का रूट ओवर इक्वल टू कितना हो गया 100। तो यही तो था ना रिजल्टेंट, ठीक है। मतलब इसको तोड़ने के बाद जो मिला, फिर वो दोनों को जोड़ने के बाद वही मिलेगा। अभी पूछ रहा है कि जो 100 न्यूटन है, यहां पर कितना डिग्री क्या हुआ है, 30 डिग्री। अभी हम लोग मतलब यहां पर सॉल्व करके देखते हैं कि 30 डिग्री आई है कि नहीं, ठीक है। तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी cos थीटा। ये कहां से आया था बेटा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर डिस्टेंस से और पैरेललोग्राम वेक्टर डिस्टेंस से एंगल निकालने का फॉर्मूला। तो अभी बी साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा कौन सा है, तो बी क्या है 50, साइन थीटा मतलब साइन 90, थीटा कितना है, ए एंड बी के बीच में जो एंगल है वो थीटा होता है, ठीक है। और ये जो निकाल रहे बेटा, ये बीटा निकालने, मतलब एंगल ऑफ रिजल्टेंट, ये बीटा निकालने, ठीक है। तो tan इनवर्स 50 इंटू साइन 90 बाई ए प्लस बी cos थीटा, ए कितना है बोलो 50√3 प्लस बी cos थीटा, बी कितना है 50 इंटू cos 90, cos 90 इक्वल 0, कैंसिल हो गया वो, sin 90 इक्वल 1। सो बी इज इक्वल टू कितना हुआ tan इनवर्स 50 बाई 50√3, 50 कैंसिल आउट, ठीक है। सो b इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। तो tan में 1/√3 कहां पर आता है बेटा, 30 डिग्री में। तो हम लोग को पता है बीटा इक्वल कितना हुआ 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो यहां तक समझ में आ गया तुम लोगों को बेटा। मतलब रिजल्टेंट जो होता है और जो कंपोनेंट मेकिंग होता है, ये दोनों बेटा वाइस वर्सा होता है, मतलब एक ऊपर तो दूसरा नीचे, ठीक है। एक लड़का तो दूसरा लड़की, उसी टाइप का। मतलब क्या है कि एक दूसरे का अलग है बेटा, ठीक है। ओहो, यहां तक समझ में आ गया तब, ठीक है, कोई दिक्कत। अभी आगे देखते हैं बेटा, चलो बेटा आगे बेटा मस्त बहुत मजेदार चीज आने वाला है, देखते जाओ क्या हो रहा है बेटा, बहुत मजेदार चीज है बेटा इसके बाद, ठीक है। ऐसे तुम लोग का सीबीएसई का जो बुक है ना एनसीईआरटी में स्केलर फैक्टर को ना डिफरेंट जगह पर तोड़ के लिखा गया है, ठीक है, एक जगह पर नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं बेटा हमेशा, तो वेक्टर जो चैप्टर है ना बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा वाला चैप्टर है, तो उसको क्या करते हैं हम मिला लेते हैं हमेशा, टोटल वेक्टर को एक ही जगह पर पढ़ाते हैं। ऐसे इसका तो पढ़ना तुम लोगों को 12th में भी है, एक चैप्टर आएगा वेक्टर मैथमेटिक्स में, ठीक है। लेकिन इसी के ऊपर पर टोटल बेस्ड, अगर ये आराम से समझ में आ गया होगा तो वहां पर वो चैप्टर कोई दिक्कत नहीं होगा तुम लोगों के लिए। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ये हो गया तुम लोग रिजोल्यूशन। अभी तुम लोगों को प्रॉब्लम बना के दिखाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑन रिजल्टेंट, ठीक है। दिल थाम के बैठ लो बेटा, दिल थाम के बैठो, आने वाला है प्रॉब्लम्स का गुरु सबसे बड़ा। देखो बेटा ये बोल रहा है कि सोचो y एक्सिस है और ये सोचो x एक्सिस है, सोचने क्या है ही तो, ठीक है। तो एक फोर्स यहां पर ले लिया, फोर्स बोल रहा है बेटा 100 न्यूटन जो बन रहा है 30 डिग्री क्या हुआ है, ठीक है। दूसरा फोर्स लिया गया इधर, सोचो कि ये तुम्हारा 60 न्यूटन और ये बन रहा है बेटा 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे तो तुम लोग बना सकते हो रिजल्टेंट क्या होगा, तो ये सोचो कि A और ये सोचो कि B, ठीक है, दो फोर्स है।
तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री, तो बीच का एंगल कितना होगा? वेरी गुड, 90 डिग्री। 30 प्लस 60 90, टोटल 180, तो 90 हो गया। तो एक वेक्टर बी मिला, एक वेक्टर क्या मिला? ए मिला। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, मतलब cos थीटा कितना है? ए एंड बी के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, cos 90 का रूट ओवर, ठीक है। तो r इक्वल कितना हुआ? 100 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 60 इंटू cos 90 की वैल्यू 0 का रूट ओवर। सो रिजल्टेंट इक्वल टू 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस ये हो गया तुम लोग का 3600 का रूट ओवर, तो ये हो गया 13600 13600, ठीक है, का रूट ओवर जितना होगा निकालना बेटा, इसको सॉल्व करने से पता चलेगा। अच्छा, रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा? वही बी साइन थीटा, मतलब थीटा इज बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी cos थीटा। तो बी कौन सा? ये बी है, ये ए है। थीटा 90 डिग्री पुट करो तो वैल्यू मिलेगा कितना? tan इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू 1, बी का वैल्यू कितना है? 60 बाई ए कितना है? 100, cos 90 की वैल्यू 0, तो खत्म। तो 2325, तो tan इनवर्स 2/5 आया समझ में? ये वाला वेरी गुड। तो ये तो था जेन्युइन मेथड, कंपोनेंट ब्रेकिंग का मेथड नहीं था। इसको अभी बताएंगे कौन सा मेथड में ना कंपोनेंट तोड़ के कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। इसको आराम से लिख लो कॉपी में, ठीक है। उसके बाद नाउ वी आर सॉल्विंग दिस इन 2 मेथड। एक मेथड खत्म हो गया, डायरेक्ट मेथड, दूसरा है कंपोनेंट्स। तो यहां पर कितना सेक्शन है बेटा? पहला सेक्शन 1, ये दूसरा सेक्शन 2, ठीक है। तो यहां पर बनाते हैं पहला सेक्शन के लिए, ये कितना है? 100 न्यूटन है। ये कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट बना लेते हैं। 100 cos 30 आई कैप, आगे समझ में? वेरी गुड। ये हो गया 100 sin 30 जे कैप, कोई दिक्कत? वेरी गुड। नाउ दूसरा सेक्शन हो गया ये वाला दूसरा सेक्शन 60 न्यूटन 60 डिग्री, ठीक है। तो हो गया 60 cos 60, ये हो गया माइनस आई कैप, समझ में आ रहा है कि नहीं? 60 लगा हुआ है तो ये वाला cos होगा, लेकिन माइनस आई कैप। 60 sin 60 प्लस देखिए ऊपर है ना, समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट होता है रिजल्टेंट निकालना है अभी। तो यहां पर रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या है? देखो यहां पर दो फोर्स को तोड़े 1 2 3 4 मिला। यहां पर 2 फोर्स ऊपर की तरफ है और 2 सोया हुआ है। तो ऊपर वाला को वर्टिकल बोलते हैं, सोने वाला को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो हम लोग क्या बताएंगे बेटा? सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है यहां पर? 100 cos 30 आई कैप, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? उसके बाद क्या बेटा? प्लस 60 cos 60 माइनस आई कैप, समझ में आ रहा है बेटा? तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा? 100 इंटू cos 30 का वैल्यू कितना है बोलो? cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू आई कैप, प्लस 60 इंटू cos 60 1/2। यहां पर माइनस है ना, माइनस सामने आ गया तो ये हो गया आई कैप। तो ये हो गया बेटा 50 समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 50 √3 आई कैप, और ये माइनस कर लो, 2 से कैंसिल आउट 30 आई कैप। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? एक खत्म हो गया। देखो क्या हो, गर्मी आ रहा है बेटा? गर्मी तो हमको बहुत ज्यादा लग रहा है बेटा। हाँ, सब्सक्राइब कर लो बेटा। कहीं पर गूगल वाले, सॉरी यूट्यूब वाले मुझे कुछ मतलब पैसा वैसा कमाने के बाद कुछ गिफ्ट विफ्ट में दे दे जो ऐसी वैसी, ठीक है। अच्छा नहीं बेटा, देखो यार समझ में आ रहा है ना? अच्छा
तो बेटा ये क्या हुआ, समेशन ऑफ होरिजेंटल फोर्स में हम लोग हॉरिजॉन्टल में ये वाला होरिजेंटल ये वाला होरिजेंटल, तो दोनों को ले लिया, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर प्लस था, माइनस सामने आ गया तो माइनस हो गया, तो इसको सॉल्व कर लिए। तो √3 का वैल्यू होता है बेटा 1.71, लेकिन हम लोग लिखेंगे 1.7 कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बेटा, इसको ध्यान रखना है तुम लोग को, ठीक है, ध्यान रखना है, तो वेरी गुड ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, समेशन ऑफ होरिजेंटल फोर्स, तो 50 इंटू 1.7 IK माइनस 30 IK, ठीक है। सो ये बन गया 50 इंटू 17/10 IK माइनस 30 IK। तो यहाँ पर 0 0 को कैंसिल आउट कर लेते हैं बेटा, तो 17×5 85 IK माइनस 30 IK, तो कितना वाला 30 गया ना, 55 IK, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना 55 IK प्लस में है ये वाला, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या करना है, ये वाला कंप्लीट हो गया, इसको लिखना है, वेरी गुड, लिख लो, कॉपी में उठा लो पहले छाप लो। उसके बाद हम लोग बनाएंगे समेशन ऑफ वर्टिकल, ठीक है। सम ऑफ वर्टिकल फोर्स कितना होगा, तो वर्टिकल ये ऊपर वाला मुंडी ऊपर 100 sin 30 JK, तो कितना हुआ 100 sin 30 JK। उसके बाद कितना हुआ प्लस 60 sin 60 JK, कितना हुआ 60 sin 60 JK, 100 sin 30 JK, 60 sin 60 JK, ऊपर है ना दोनों, तो प्लस प्लस, तो 100 sin 30 होता है बेटा 1/2 इंटू JK, प्लस 60 sin 60 होता है 1√3/2 इंटू JK, तो 2 to 30 हो गया, तो यहां पर 50 हो गया, तो 50 JK प्लस 30√3 JK। तो इसको सॉल्व करें तो बना 50 JK प्लस 30 इंटू 1.7, कैलकुलेशन के लिए बोले थे √3 का वैल्यू 1.7 लाना है तुम लोगों को JK। तो अभी ये बन जाएगा बेटा तुम लोगों का 50 JK प्लस 17 इंटू 3 51 JK, मिला लिए 101 JK, ये हो गया तुम लोगों का वर्टिकल फोर्स, क्या हो गया सम ऑफ वर्टिकल फोर्स, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मिला 55, वर्टिकल मिला 101, ये भी प्लस ये भी प्लस, यहां तक समझने आया, पूरा आराम से देखो बेटा, प्रॉब्लम में थोड़ा सा दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा, क्या होना नहीं चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरा आराम से समझो। तो हम लोग यहां पर निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स मिल गया, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स मिल गया, कितना है बेटा 101 JK, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 55 JK, सॉरी IK में, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करते हैं बेटा, पहले हॉरिजॉन्टल प्लस IK, तो ये है क्या प्लस IK, इधर का जो डायरेक्शन होता है ना वो प्लस IK होता है, तो कितना है वो 55 IK, अगर माइनस होता तो उधर का। उसके बाद समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स कितना है बेटा, ऊपर 101 JK 101 JK, लेकिन ये भी प्लस है ना ऊपर, तो एक हॉरिजॉन्टल मिला एक वर्टिकल मिला, मतलब एक A मिला और एक B मिला। निकालने के लिए क्या बोला है बेटा, रिजल्टेंट, समझ में आ रहा है ना, अभी दिमाग का बत्ती जला तुम लोगों का, यस। तो रिजल्टेंट कैसे निकालना है, तो रिजल्टेंट इक्वल कितना हुआ, अभी ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, हमेशा 90 डिग्री, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बीच में एंगल तो 90 डिग्री रहेगा, तो R इक्वल कितना हुआ A² प्लस B² प्लस 2AB cos 90 का रूट ओवर, सो R इक्वल टू A, cos 90 का वैल्यू तो 0 हो गया, खत्म। तो ये वाला पार्ट को हम लोग हटा लेते हैं पूरा, तो A² प्लस B², सो 55 का होल स्क्वायर प्लस, मतलब I² का वैल्यू 1 होगा, 101 का स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। तो यहां पर इसको सॉल्व कर लोगे तो रिजल्टेंट मिल जाएगा तुम लोगों को, करके तो बेटा आराम से हो सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना वहां पर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, ठीक है बेटा, कितना निकला तुम लोगों का होमवर्क में। अच्छा यहाँ पर A मिला B मिला, अभी बीटा मतलब ये वाला बीटा अगर निकालना होता, मतलब एंगल ऑफ रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या है, B sin थीटा बाई A प्लस B cos थीटा, साइन थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होगा 1, और A का वैल्यू पुट करो आंसर निकलेगा, ठीक है।
तो ये हो गया तुम लोगों का बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स है, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अभी बेटा देखो दूसरा प्रॉब्लम कैसे बनता है इसका, यह है, ठीक है, एक फोर्स इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़का वाला प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखना है तुम लोगों को। तो यहां पर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। सो लेट अस इसको हम लोग 60 न्यूटन लेते हैं और इसको हम लोग 80 न्यूटन ले लेते हैं। ये 40 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है। 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। कोई दिक्कत? तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करें, आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ फोर्स, ये फोर्स है, ये एंगल है। तो इसका पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें 2 फोर्स था, ठीक है, यहां पर 4 है, तो डायरेक्ट तो नहीं होगा इसमें। तो सेक्शन 1 ले लो, सेक्शन 2 ले लो, सेक्शन 3 ले लो, सेक्शन 4 ले लो। तो पहले पहला सेक्शन को यहां पर ले लेते हैं। 60 न्यूटन है, कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। तो बनेगा कितना बेटा? 60 cos 45 आई कैप, ठीक है। उसके बाद 60 sin 45 जे कैप। कोई दिक्कत? एंगल मिल गया तुम लोग को। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 2 में इधर इधर, ये वाला ऊपर, ये वाला इधर, ठीक है। फोर्स किधर है? ये वाला। एंगल कितना है बेटा? 30 डिग्री। तो कितना है न्यूटन? 40 न्यूटन। 40 cos 30, वेरी गुड, माइनस आई कैप। समझ में आ रहा था क्या बोल रहे बेटा? नेक्स्ट कितना निकालना है बेटा? ये वाला होगा 40 sin 30 प्लस जे कैप। कोई दिक्कत? बोलो ऊपर है ना बेटा, मुंडी ऊपर है तो बेटा प्लस ही आएगा, मुंडी नीचे होगा तो डायन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, ये एक वाला सेकेंड वेव। थर्ड वाला इधर, थर्ड कौन सा है बेटा? नाउ थर्ड वाला, दिस वन इज थर्ड है। और ये कितना है? ये तो पता है तुम लोगों को, 20 न्यूटन दिया गया है। अच्छा ये कितना है? 60 डिग्री। तो पहले कितना कर? 20 cos 60, वेरी गुड, माइनस आई क्या? इधर का डायरेक्शन में माइनस होगा। और नीचे कितना है? 20 sin 60 माइनस जे के। नीचे है इसका मुंडी, सिर नीचे है, ठीक है। ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऊपर वाला प्लस, वाला नीचे। और एक बचा ये वाला, ठीक है। और इसको बना लेते यहां पर, देखो ये वाला 4th सेक्शन के लिए बना रहे हैं। ये कितना न्यूटन है बेटा? 80 न्यूटन। एंगल कितना है बेटा? 30 डिग्री। 80 cos 30, वेरी गुड। डायरेक्शन इधर है, इधर है, वेरी गुड, cos 30। और ये कितना होगा? 80 sin 30, नीचे माइनस जेके, ठीक है। तो थीटा जिसको लगा हुआ है बेटा वो cos में जाता है, जो नहीं लगा है वो साइन में जाता है। क्यों? पिछले क्लास में बोले थे। तो पिछला वीडियो को तो तुम लोगों को देखना पड़ेगा बेटा, नहीं देखोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। तो कृपा करके बच्चे लोग जाके पिछला वाला वीडियो को देखो, एक एक वीडियो को देखो, और डेफिनेटली हमको इतना कंफर्म है कि तुमको उस दिन समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी इसका निकालना क्या है? अभी रिजल्टेंट। और निकालने के लिए क्या करेंगे? सम ऑफ हॉरिजॉन्टल, उसी टाइप का मेथड जो बताए थे। हॉरिजॉन्टल कौन कौन है? ये है हॉरिजॉन्टल, ये है हॉरिजॉन्टल, ये है हॉरिजॉन्टल, और ये भी है हॉरिजॉन्टल। तो यहां से शुरू करते हैं। 60 cos 45 आई कैप प्लस 40 cos 30 माइनस आई कैप प्लस, वेरी गुड, 20 cos 60 माइनस आई कैप प्लस 80 cos 30 आई कैप प्लस, है ना। तो सम ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्वल कितना हो गया था? 1/2 आई कैप प्लस 40 cos 30 कितना होता है? √3/2, वेरी गुड। cos 30 होता है √3/2, ये को याद रखना है बेटा तुम लोग को। ये प्लस वाला कितना हो जाएगा? माइनस, क्योंकि आई कैप इधर था।
तो माइनस चला गया, माइनस इधर ओके माइनस हो गया, और ये माइनस था कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्लस, ये माइनस था माइनस हो गया, 20 cos 60 1/2 आई कैप, ठीक है। उसके बाद 80 इंटू cos 30 कितना हुआ, √3/2 कितना है आई कैप। तो यहां पर कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो गया 30√2, ठीक है। ये हो गया 20, ये हो गया 10, ये हो गया 40। तो समेशन ऑफ रेंडर कितना होगा, 30√2 आई कैप माइनस 20√3 आई कैप माइनस 10 आई कैप प्लस 40√3 आई कैप। समझ में आ गया बेटा, क्लियर। तो बेटा बहुत दिक्कत लगी नहीं लग रहा है ना, समझने के लिए कोशिश करो बेटा, झूठ मत बोलो, ठीक है। आराम से समझ में आ जाएगा, कोशिश करके तो देख लो क्या हो। हो गया बेटा। ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, इसको तुमको याद रखना है, जो वाला सोया हुआ है ना ये सब हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। और जो सीधा वाला है वो वर्टिकल होता है। तो उसी टाइप का हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर सॉल्व करने से तुम लोगों को मिलेगा बेटा, जैसे कर देते हैं यहाँ पर, तो 30√2 का वैल्यू तुम लोगों को 1.4 लेना है। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 1.4, 1.414 होता है, लेकिन 1.4 लेके सॉल्व करो, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लाना है तुम लोगों को। क्या लाना है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, ठीक है। दिल मेरा किसी ने ऐसा तोड़ा, बर्बादी की तरफ समोड़ा। अच्छा 1√3 का वैल्यू कितना है, 1.7 आई कैप, वेरी गुड, माइनस 10 आई कैप, वेरी गुड, प्लस 14 to 1.7 आई कैप। एक भला मानुस को अमानुस बना के छोड़ा। क्या करे बेटा, दर्द दिल का हाल बयान नहीं कर सके, और फिजिक्स का जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व बिना किए भी रह नहीं सके, ठीक है। तो यहाँ पर 30 to 1.4 बनाएंगे तो बाई 10 हो जाएगा बेटा, 0 0 कैंसिल आउट, 42 आई कैप हो गया, माइनस 17 में 2 कर लेते हैं, 0 0 34 आई कैप माइनस 10 आई कैप प्लस बाई 10 कर लो, 0 0 कैंसिल आउट। ये बेटा तुम लोग का 68 कैलकुलेशन कर लो। हम गलती कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग गलती नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो टीचर है, तुम लोग को एग्जाम लिखना पड़ेगा, तो गलती तुमसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर 42 प्लस 68 ना, 738 यस 68 प्लस 42 110 माइनस 44, तो 110 माइनस 44 6, और यहां पर 0 नहीं बेटा, ऐसा तो हम लोग का इधर नहीं होता है। अच्छा ये हो गया 6 0 1 गया, खत्म 1 गया, तो ये क्या हो गया 10 से 6 66, ठीक है। तो कितना मिला 66 आई कैप। हॉरिजॉन्टल फोर्स मिल गया ना बेटा तुम लोगों को, मिल गया। तो उसी टाइप का वर्टिकल फोर्स निकाल सकते हो कि नहीं, वेरी गुड, निकाल तो सकते हो ना, कितना तो पता है बेटा तुम लोगों के ऊपर कॉन्फिडेंट तो है, ठीक है। तो पहले निकालना क्या बेटा, सम ऑफ वर्टिकल फोर्स निकालना है, वही इक्वल कंडीशन 60 sin 45 जे कैप, उसके बाद क्या करना प्लस 40 sin 30 जे कैप, तो उसके बाद ये नीचे वाला मुंडी है ना माइनस, मतलब प्लस ले लो पहले, और ये बेटा 20 sin 60 माइनस जे कैप प्लस 80 sin 30 माइनस जे कैप। तो सम ऑफ वर्टिकल फोर्स 60 sin 45 का कितना है बेटा, और जल्दी 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 sin 45 कितना होता है 1/√2, वेरी गुड, 1/√2 आज जे कैप। आज मौसम बड़ा
बेईमान साइन 30 कितना है बेटा 1/2 जेके प्लस 20 है साइन 60 है √3/2 जेके माइनस ना बेटा सामने आ जाएगा। उसके बाद 80 साइन 30 कितना है बेटा बोलो 1/2 साइन 30 होता है 1/2 ये भी माइनस हो जाएगा बेटा ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 30√2 कोई दिक्कत नहीं बेटा जेके। उसके बाद ये हो गया 20 जेके नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं आपको भी नहीं तुमको भी नहीं माइनस ये हो गया बेटा 10√3 जेके। उसके बाद कितना है 40 जेके तो यहां पर 30√2 1.4 ठीक है जेके प्लस 20 जेके माइनस 10 इंटू 1.7 जेके माइनस 40 तो ये हो गया 42 जेके प्लस ये हो गया बेटा 20 जेके माइनस 10 नहीं होगा 17 जेके माइनस 40 जेके ठीक है। तो एकरा के सॉल्व करने के बाद ना बटुआ क्या हुआ आंसर हुआ तो बोलो करो। तो एकरा सॉल्व यहां पर कर लेते हैं देखो तो ये 42 ये 20 तो ये हो गया 62 जेके माइनस 17 40 57 जेके ये बन गया 5 जेके प्लस में है ना। हाँ यहां तक समझ में आ गया। तो अभी क्या करना है बेटा समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल भी मिल गया समेशन ऑफ वर्टिकल मिल गया। देखो बेटा गलती कहीं पर हो सकता है लेकिन तुम लोगों से गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि गलती तो हमसे हो सकता है एग्जाम तुम लोग लिखना है लेकिन बेटा प्रोसीजर पूरा सही है ठीक है गलती कुछ नहीं है पूरा ठीक है। कहीं पर देखना ना कैलकुलेशन मिस्टेक होगा क्या ठीक है हमको नहीं लग रहा है कि कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक। तो वहां पर क्या करना बेटा ये समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मिला था 66 प्लस में कि माइनस में प्लस में तो प्लस में आ गया 66 आई के जेके प्लस में कि माइनस में वेरी गुड प्लस में तो ये आ गया 5 जेके कोई दिक्कत। और यहां पर क्या निकालना है रिजल्टेंट एंगल कितना डिग्री 90 डिग्री तो रिजल्टेंट कितना होगा समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर तो समेशन ऑफ वर्टिकल का स्क्वायर का रूट ओवर। सर ये वाला कौन सा फॉर्मूला आ गया फिर से अरे बेटा वही है ना ये तो ए ही है A इक्वल टू समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स B इक्वल टू समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स एंड थीटा इक्वल कितना होगा tan इनवर्स समेशन ऑफ वर्टिकल बाय समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल। सर ये कहां से आ गया सम ऑफ वर्टिकल बाय सम ऑफ हॉरिजॉन्टल ये कहां से आ गया बेटा वही tan इनवर्स B sin थीटा बाय A प्लस B cos थीटा। तो यहां पर sin 90 का वैल्यू तो 1 होगा cos 90 का वैल्यू 0 होगा मतलब B मतलब वर्टिकल तो समेशन ऑफ वर्टिकल A मतलब हॉरिजॉन्टल तो समेशन ऑफ फ्रंट। तो ये वाला फॉर्मूला तुम लोग अप्लाई करो ठीक है और यहां तक रख दो इसका एंगल अगर नहीं निकलेगा अभी तो यहां तक रख दो। और तुम लोग को पिछले वाला एक क्लास में बताए हैं देख लो जाके वहां पर क्वेश्चन में एक चीज बताया तुम लोगों को कि बेटा कि कोई भी एंगल निकालने का एक तरीका होता है ठीक है एंड आई हैव गिवन द मेथड हाउ टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ एनी गिवन कंडीशंस ठीक है। नेक्स्ट यहां तक बेटा खत्म हो गया बेसिक कंडीशन हम लोग का फिजिक्स वेक्टर का ठीक है। और ये प्रॉब्लम था उसका दोनों प्रॉब्लम था दो टाइप का ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम ऐसे तुम लोग को पूछ सकता है जैसे कि two vectors a vector and b vector are in present in such a way that the resultant is perpendicular to themselves ठीक है। तो a वेक्टर कितना होगा b वेक्टर कितना होगा ये वाला प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे जाके और 2 क्लास लेंगे इसका ठीक है। अभी नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम ये तो बेटा ओरिजिनली तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा जो लॉज ऑफ मोशन में लेकिन हम यहां पर पढ़ाते हैं क्योंकि हम लोग वेक्टर का कंपोनेंट यहां पे सीख लिए ना। इक्विलिब्रियम पढ़ना है और क्या है फ्री बॉडी डायग्राम ये वाला ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है ठीक है। इक्विलिब्रियम है और क्या है बेटा फ्री बॉडी डायग्राम है ठीक है। किसी ने सतोड़ा बर्बादी की तरफ समोड़ा एक भला मानुष को
अमानुष बना के छोड़ा। अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, ठीक है। मतलब सोचो ये एक चॉकलेट है, चॉकलेट का डिब्बा, और यहां पर तुम्हारा छोटा भाई है और यहां पर तुम हो, ठीक है। बड़ा भाई होगा तो बड़ा भाई को ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी तुम बोल रहे हो कि हम खाएंगे, ये बोल रहे कि हम खाएंगे, ठीक है। अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है चॉकलेट को लेने के लिए, और तुम भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो चॉकलेट को लेने के लिए, तो उस कंडीशन में ये चॉकलेट खाएगा कौन? हम, क्योंकि मारपीट तो तुम दोनों के बीच में हो रहा है, तो थर्ड पर्सन हम है ना, फायदा हमको होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ना ये चॉकलेट ये इधर जाएगा ना, ये चॉकलेट इधर जाएगा, चॉकलेट बीच में रहेगा। तो उस कंडीशन को बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 10 - 10 इक्वल टू 0। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ? 0। उसी टाइप का ऊपर नीचे पे अगर इक्वल होगा तो उसको रिजल्टेंट फोर्स हम लोग 0 बोलेंगे, ठीक है। और हम लोग बोल सकते हैं नेक्स्ट कंडीशन कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0। इसका मतलब क्या है? जब समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होगा, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0 होगा, द रिजल्टेंट इक्वल टू कितना होगा? समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर, समेशन ऑफ वर्टिकल का स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल टू 0। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो प्रोसीडियर है, और अभी नहीं, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तारित रूप से हम इसको बताएंगे आप लोगों के सामने। तो आज का जो ये क्लास है हम यहीं तक रखते हैं। कृपा करके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक भी कर दीजिएगा। अगर कहीं पर दिक्कत है कमेंट बॉक्स पे कमेंट पे लिखा करो बेटा यहाँ पर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको फिर से हम बताएंगे भी तुम लोगों को, ठीक है। और कुछ नहीं, बिंदास इतना ही है, रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।